हरिओम। आज पितृ जो दिन है 15 दिन पूर्ण हो रहे पितरों के, पितृ पूजा के, पितृ तर्पण के, पितृ श्राद्ध के 15 दिन पूर्ण हो रहे हैं। कब? 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या को जो 15 दिनों में नहीं कर पाए तो एक अचूक मौका होता है सर्वपितृ अमावस्या को सारे पितरों का तर्पण और क्या कर देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन सर्वपितृ जो अमावस्या होती है, जो रह गए, भूल गए, या जो लोग विश्वास नहीं करते भी श्राद्ध पे पितृदेव हैं कि नहीं होते, वो अलग मैटर, सबका अपना अपना श्रद्धा है, अपनी अपनी। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। जो विश्वास करते हैं वो हमारे पितृदेव गए हैं। जिन लोग घरों में पितृदेवों की पूजा नहीं होती, श्राद्ध नहीं होता, उन घरों की निशानियाँ होती है। वहाँ क्लेश होता है, सुबह उठते क्लेश होता है, आपस में मनमुटाव होता है, और उसके अलावा क्या होता है, घर में दरिद्री रहती है, बरकत नहीं पड़ती। और शास्त्र क्या बताते हैं, हम जो श्राद्धों की बात कर रहे हैं, 4 वेद 4 शास्त्र 18 पुराण के हिसाब से करते हैं, तो उसमें क्या कहा, महापुरुषों ने भी कहा, जिन घरों में श्राद्ध नहीं होता वहाँ दरिद्री भी रहती है, अल्प आयु के बच्चे पैदा होते हैं, या फिर कम आयु के बच्चे जहाँ पैदा होते हैं वहीं पे बोलते हैं कि मानसिक विक्षिप्त बच्चे भी उन घरों में पैदा होते हैं जिन घरों में श्राद्ध नहीं किया जाता। ये हमारी सनातन परंपरा है। जो सनातनी लोग हैं वो जरूर करते हैं। तो जो भूल गए कि 15 दिन थे उसमें नहीं कर पाए, तो अचूक मौका होता है, वो होता है सर्वपितृ अमावस। 2 अक्टूबर की सर्वपितृ अमावस है, यानी कि परसों। सर्वपितृ अमावस को आप जरूर करें। उसमें तर्पण आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। तर्पण, कई जनों के सवाल थे, बहुत से लोग पूछ रहे थे, इसलिए वीडियो पे आप सबको बता रहा हूँ। तो तर्पण कैसे होता है? तर्पण के लिए एक बड़ा बर्तन लो, उसके अंदर क्या डालो, पहले जल भर लो, फिर गंगा जल डालो, शहद जल डालो, और दूध डालो, कच्चा दही डाल लो, शहद डाल लो। ये पंचामृत बना के उसके बाद में तर्पण कैसे किया जाता है जरूर करना। संक्षिप्त सा काम है, और करने के बाद पता चलेगा कि हमारे पितर हमें आशीर्वाद दे के गए हैं। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम हमारे देवताओं को तर्पण करते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, उसी तरह से आप जिस देवता को, कुल देवी को, देवता को मानते हो, उनके नाम से सबसे पहले अंजलि भरी, बड़ा बर्तन है जिसके अंदर हमने पंचामृत भर रखा है। तो क्या करना है, अंजलि भरी, अंजलि भर के ऐसे 5 बार तर्पण दे देना सीधा, उसी के अंदर जल गिरेगा। 5 बार तर्पण करना है किनका, देवताओं का। फिर 2 नंबर पे आपने क्या करना है, महापुरुष जितने भी गए हैं, नानक, कबीर, रविदास, पीपा, हरि चैतन्यपुरी, जितने महापुरुष जितने हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी है, उनको तर्पण कैसे देना है, अंजलि भरी और नीचे से यूं खोल दिया, यूं भरा, यूं खोल दिया। और इसके बाद आता है हमारे पितरों को तर्पण देने का। पितरों को तर्पण हमेशा जहाँ अंगुष्ठ से दिया जाता है। तो आपने, वैसे तो होता है अभी इस अंगुष्ठ में आप क्या पहनो, इस अंगुष्ठ में पहना जाता है, हम लोगों को बताया गया है, महापुरुष भी सब लोग बताते हैं, कुशा का अंगूठी बना के पहनते। कुशा नहीं है तो अशुकी घास ले लो, कोई सिंबल बना लो, और उसके बाद में यूं भरा। अब अंगूठे की तरफ 5 बार छोड़ना है, और हो सके तो कोशिश करो कि पितरों के मंत्र मैं बोल रहा हूँ, ये मंत्र आप लोगों को याद रह जाए। संक्षिप्त से छोटे से मंत्र बोलने हैं। सर्व पितृ प्रसन्न भवे, या फिर ये बोलो, या फिर इससे भी श्रेष्ठ मंत्र है, परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ब्रह्मंडस मम पितृदेवाय नमः। परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय ब्रह्मंडस मम पितृदेवाय नमः है, यूं करके। या फिर जिन्होंने ये सब श्राद्ध भी, ये तर्पण भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एक मंत्र जो ऐसा मंत्र है, महापुरुषों का सिद्ध किया मंत्र है, जो आपके पितरों को जरूर क्या करता है, तृप्ति देता है। ऐसाम न पिता न भ्राता न बंधु नान्यन गोत्रेहण ते तृप्ति मखिलायाम तुम्याद यथ कुछ अस्तिले तृप्तेयत तृप्तेयत तृप्तेयत। इसी तरह एक स्वाहा के देवता होते हैं, एक स्वधा के देवते होते हैं। 2 पितरों में हमेशा हवन भी करते हैं तो स्वाधा बोला जाता है। तो ये मंत्र बोला, इस मंत्र को जरूर लिख लें। लिखने के बाद आप इसको सिर्फ 11 बार उच्चारण कर दें तो फल मिलता है, जितना श्राद्धों में करने का फल मिलता है उतना ही इस मंत्र को पढ़ने मात्र से फल मिलता है। और जिनके
प्रॉब्लम है कि हम लोग नहीं बना सकते जी, आधे घर वाले मानते आधे नहीं मानते। एक जना चाह रहा है कि मैं मेरे पितरों का श्राद्ध करूं, तो उसके लिए वो क्या करे, श्रद्धा और भाव से 1 लोटा जल का भर के उसमें सफ़ेद फूल डाले, चावल डाले, तिल डाल लो, और उसके बाद 1 लोटा आज्ञा चक्र पे सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य को 1 लोटा अर्पित कर दो, और 1 लोटा जल का किसको दे दो, पीपल में अर्पित कर आओ। तो ये तो हो गया हमारी तर्पण का। और अंत में जो कईयों को पता नहीं होता भी हम लोग भोजन कैसे, कई ब्राह्मण देवताओं को खिलाते हैं, उसका भी नियम होता है। ब्राह्मण को पहले 1 दिन बोलना चाहिए भी शुद्धता में रहना, संयम में रहना, फिर भोजन करने आना। वो लगता है हमारे पितरों को। नहीं तो आप क्या करो, एक जो कुछ भी बनाया, खीर पूड़ी साग सब्जी जो बनाया सारा कुछ, उसमें खीर भी आ गई, दही भी आ गया, साग सब्जी पूड़ी भी आ गई, उसको सबको चूर लो, चूर के मैश कर लो, मैश करके फिर उसके बाद में 3 गोले बना लो। 3 गोले बना के थाली में डाल के, जहाँ उपयुक्त जगहों के लोग छतों पे जाते हैं कौवे को खिलाने, कोई उनको अच्छी जगह लगती है, वहाँ पे आप ऊपर हाथ को उठा के थाली को अपने पितृ जितने भी गए हुए हैं, श्राद्ध जो होता है 3 पीढ़ी को होता है, अपने नाना नानी का करो, दादा दादी का करो, जिनके पिता नहीं हो पिता का करे, ताऊ का करे, चाचा का करे, जो जितने भी चले गए सबका आह्वान करो। अंतिम कौन से श्राद्ध को, पितृ अमावस्या जो आ रही है 2 तारीख को, कम से कम उस दिन जरूर करो। तो आह्वान करो, उसके बाद में 1 गोला जो ऊपर छत पे गए तो 1 गोला ऊपर छोड़ दो, पास में एक पानी का लोटा, तुम्हारा पोता हो बेटा हो वो लेके खड़ा रहे, वो पानी अर्पित करके आए, और उसके बाद 2 गोले नीचे लाए, 1 गोला गाय को खिला दो, 1 गोला जो बना हुआ है वो कुत्तों को खिला दो। ये संक्षिप्त आपको श्राद्ध का नियम बता रहा हूँ। इतना करने पे भी आपके पितर प्रसन्न होके जाएंगे, आप सबको आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो कम से कम अंतिम जो श्राद्ध है 2 अक्टूबर का, उस दिन सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। तो आप सब लोग जरूर करें, सनातनी लोग जरूर करें, ताकि आपके घरों के क्लेश मिटे। बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, लग नहीं रहे, कारण क्या होता है, बोलते हैं ब्राह्मण बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं पितृदोष पितृदोष। तो पितृदोष यही होता है जो श्राद्ध नहीं करते, गए हुए अपने माता पिता दादा दादी को याद नहीं करते, तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। करके देखो, करने के बाद देखना मनोरथ पूर्ण हो, आपके सारों के पितृदेव आपको आशीर्वाद दें। हरि ओम।